मैम आपकी आवाज जो है बहुत ही ज्यादा लो है। बहुत लो है, कुछ समझ ही नहीं आया। Yes, Yes, ma'am, ma'am. your voice is not coming. Okay, ma'am. Okay, now Sairam, now am I audible? Ma'am, now Yes, ma'am, ma'am. you are audible. Ma'am, your voice is clear. Now it's clear? Yes, ma'am, voice is clear. Okay. Yeah, ma'am, your voice is clear. Okay, beta. Okay, you all mute yourself. In case of any doubt, you can unmute. Otherwise, it is better to mute yourself. Okay. So first, let me take your attendance. How many have joined? 14. 14 तो बहुत कम है बेटा. It's already 2:05. मैम थोड़ी देर बाद सब आ जाएंगे. बट गलत है ना बेटा, आपको जब 2 o'clock का टाइम है तो 2 o'clock आना चाहिए. अब चलो मैं तो स्टार्ट करती हूँ, जो भी आना तो आए, बाकी लोगों का लॉस क्यों हो. आई हैव टेकन योर अटेंडेंस. ठीक है. हाँ लेकिन बेटा गलत है ये, कम से कम अनुष्का भार्गव, नो 13 स्टूडेंट्स आर देयर. हाँ यस 13 आर देयर. ओके सो डन होमवर्क बेटा. यस मैम होमवर्क मैम हो गया. Done. Okay, so let me share my screen. Today I have to complete this exercise. कैसे भी करके मुझे करना है बेटा, क्योंकि चैप्टर. हाँ एक्सरसाइज प्लस चैप्टर, 2 एक्सरसाइज. हाँ दोनों एक्सरसाइज करेंगे. बिल्कुल आज बिल्कुल सीरियसली करना. और मॉनिटर चलो मैं किसी एक को बता देती हूँ. ओनली ही विल इन्फॉर्म मी वेदर आई. मैम आयुष को तो मैं एक बार बता. अच्छा रुको जाओ. मैम आयुष जैन प्लीज मैम. आरुष को टर्न मिल चुका है तो आरुष को अभी नेक्स्ट टाइम दूंगी मैं. तो चलो ठीक है. अतिशय फॉर टुडे अतिशय. Okay, ma'am. हर बार एक एक को टर्न देंगे, डोंट वरी. सो अतिशय यू हैव टू इन्फॉर्म मी whether voice is clear or not. In case of any problem, Clear. हाँ you have to inform me. Okay बेटा. चलो ठीक है बेटा. चलो ठीक है. मैम एक्सरसाइज 5.7. मैम एक्सरसाइज 5.8 आल्सो. देखती हूँ बेटा, देखती हूँ कौन सी है. लेट मी चेक फर्स्ट बेटा. Okay, is the screen visible? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. The screen is visible. अब सब लोग म्यूट कर लो बेटा, सब लोग म्यूट कर लो तो बिल्कुल क्लियर वॉइस आएगी. यदि आप लोग अनम्यूट रखोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी. तो यदि डाउट हुआ, इन दैट केस यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर डाउट, नो प्रॉब्लम. सो आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं मैं. चैप्टर 5 ये अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं. ओके सो वी हैव टू कंप्लीट दिस कॉन्सेप्ट बेटा. क्वाड्रिलेटरल. देखो आपको मैं शॉर्ट में समझाती जा रही हूँ. और पहले देख लो क्या क्या है. क्वाड्रिलेटरल है 5.7. ठीक है. इसके बाद है आपका पॉलीगॉन. ओके. और लास्ट में है 3 डायमेंशनल शेप्स. ठीक है. तो आज आप पहले होमवर्क सुन लो बेटा. ये है पेज नंबर 5. चेक करो किस पेज नंबर में है ये. हाँ पेज नंबर 104. सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to read this page number 104. I will explain you, don't worry.
but after this period you have to read this page number 104. Next you have to read page number 105, then 106. After reading these 3 pages you have to complete this exercise 5.7 which we will discuss today. And next topic is अच्छा पॉलीगॉन, चलो पॉलीगॉन भी हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखना बेटा। तो सबसे पहले आज मैं आपको कराती हूँ क्वाड्रिलेटरल। अतिशय, एम आई ऑडिबल क्लियरली? यस मैम। चलो ठीक है, बाकी लोग ध्यान से सुनना बेटा। क्वाड्रिलेटरल को बच्चे समझना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आप लोग ये रिकॉर्डिंग एक बार सुन लेना, तो फिर उस हिसाब से अपने नोट्स बनाते जाना। अभी सिर्फ सुनते जाओ, फिर जब मैं आपको वीडियो सेंड करूंगी तो रिकॉर्डिंग सुन के अपने नोट्स भी बना लेना। सो क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, यानी उसमें 4 साइड होनी चाहिए और क्लोज होना चाहिए। ऐसे फिगर को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल का शेप कैसा भी हो सकता है। सपोज करो मैंने कुछ इस टाइप का बना लिया, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी, फर्स्ट साइड ए डी, सेकेंड साइड ए बी, थर्ड साइड बी सी, फोर्थ साइड सी डी, और ये क्लोज्ड, चारों तरफ से क्लोज्ड है। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं वो ध्यान से देखना। तो इसके लिए मैं आपको एक काम करती हूँ, रुक जाओ। अब आपको मैं एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, इसी टाइप का आप बना लेना। क्वाड्रिलेटरल ये होते हैं 2 टाइप्स के। नंबर 1 ट्रेपेजियम, और नंबर 2 होता है पैरेललोग्राम, PARALLELO, पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रिलेटरल हो गए 2 टाइप्स के, ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम। फिर आप ध्यान से देखना, ट्रेपेजियम में क्या होता है? ट्रेपेजियम इस टाइप का, पहले देख लो किस साइड का बनता कैसे है। ये कुछ इस टाइप का फिगर बनाते हैं, फिर इसका मीनिंग समझाती हूँ, देखते जाना। A B C D। अच्छा एक बात बताओ, you all know what is the meaning of parallel lines? यस मैम। हाँ, पैरेलल लाइंस मींस जैसे मान लीजिए रेलवे ट्रैक हो गया, रेलवे ट्रैक में जो रेल की पटरियां होती है ना, जिसमें ट्रेन चलती है, वो पैरेलल लाइंस होती है। यानी ऐसी लाइन, वो सारी नहीं होती, आगे चल के कुछ इंटरसेक्ट कर जाती है जस्ट उसके लिए, बट ये मान लो कि जहां तक इंटरसेक्ट नहीं करी वो पैरेलल लाइंस है। यानी सच लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इवन इफ दे एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी। सिंपल से समझो, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, वो होती है पैरेलल लाइंस। अब मान लो आपने फिगर कुछ ऐसे बना दिया, कुछ रेलवे लाइंस ऐसी भी होती है, देखा होगा आगे चल करके, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं होगी जो स्ट्रेट। अब दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस। क्यों पैरेलल नहीं है? इसको जैसे ही आगे एक्सटेंड करोगे, देखो डॉटेड डॉटेड मैंने बढ़ा दिया, बढ़ाती ये मिल गई, मतलब ऐसी लाइंस पैरेलल होती जिनको कितना भी बढ़ाओ, कितना भी बढ़ाओ, कितना भी बढ़ाओ, जहां मर्जी हो, इसको दूसरी वाली को भी कितना भी एक्सटेंड करो, एक्सटेंड मतलब उसको बढ़ाते जाओ, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऐसी लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब मान लो आपको देख के लग रहा है मैंने कुछ ऐसा फिगर बनाया, अब आपको लग रहा है पैरेलल्स हैं। नो, दीज आर नॉट पैरेलल। क्यों पैरेलल नहीं है? अब आप देखो, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाती गई, बढ़ाती गई, बढ़ाती गई, बढ़ाती गई, ये बढ़ाया और ये बढ़ाया, ये देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गई। तो इंटरसेक्ट हो गई, इसका मतलब पैरेलल नहीं है। ऐसी लाइंस बनाएंगे, इधर देखो, इसको कितना भी बढ़ाते जाओ, कितना भी बढ़ाते जाओ, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब ट्रेपेजियम क्या होता है, ध्यान से देखो। ट्रेपेजियम में 2 अपोजिट पेयर पैरेलल होते हैं। यानी कैसे बनाओगे ट्रेपेजियम? पहले 2 पैरेलल लाइंस बना लो। ये मैंने 2 पैरेलल लाइंस बना ली, ये दोनों पैरेलल हैं। अब ये पैरेलल है, अब इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दो। कॉर्नर में भी कर सकते थे, मैंने यही कर दिया। तो कैसे बनाओगे? एक छोटी सी बनाना, एक थोड़ी बड़ी बनाना। अब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों लाइंस कौन सी? ए बी एंड सी डी, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं हो रही। तो ए बी साइन ऐसा होता है, ए बी, ये जो 2 ऐसी ऐसी लाइन लगा देती, ये किसका साइन होता है? पैरेलल, पैरेलल। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है।
तो जिस क्वाड्रिलेटरल में एक अपोजिट पेयर पैरेलल हो उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। एक पैरेलल और AC और BD दीज आर नॉट पैरेलल, ये दोनों पैरेलल नहीं है। दूसरा नेम ये डी है, ध्यान रखना, दिस पॉइंट इज D, ये C और D। तो अब आप देखो ध्यान से, इसको मैंने AC को आगे बढ़ा दिया, एक्सटेंड 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 एक्सटेंड, BD को एक्सटेंड 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 एक्सटेंड, ये देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है। इसका मतलब AC और BD पैरेलल नहीं है, लेकिन AB और CD को आप कितना भी बढ़ाते जाओ, जितना मर्जी बढ़ाओ, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, इन्फिनिटी का मतलब होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं, ये दोनों कभी मिलेंगे नहीं एक दूसरे से। इसका मतलब ये पैरेलल है। तो कितनी अपोजिट लाइन पैरेलल है? 1 पेयर। पेयर का मतलब है जिसमें 2 आए, तो एक अपोजिट पेयर पैरेलल हो उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी बोलो। यस मैम। हाँ, यस मैम। यस मैम। ये अभी आपके कोर्स में बहुत शॉर्ट में है, सिर्फ समझना। जब आप 8th में पहुंचोगे तो थोड़ा सा और ज्यादा है। 9th क्लास में तो इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ट्रेपेजियम और पैरेलल, पूरा एक चैप्टर ही है पैरेललोग्राम पे बेस्ड। 9th क्लास में एक फुल चैप्टर है। अभी आपके कोर्स में बस थोड़ा थोड़ा सा जस्ट बेस, अभी आप फिलहाल इतना ही समझ लो कि ट्रेपेजियम को आप पहचानोगे कैसे। नाउ नेक्स्ट कम्स पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। अब पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे पहले ये समझ लो। पैरेललोग्राम की ट्रिक है, वेट, एक मैंने लाइन, एक लाइन मैंने ये लिया और एक लाइन मैंने ये ले लिया, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ओके। और नेक्स्ट जो है मैंने एक लाइन ये ले लिया, इसका येलो कर दो कलर, ये दूसरा, अरे यार, एक मैंने ले लिया येलो वाली और इसके पैरेलल मैंने येलो ले लिया, यानी येलो 1 इज पैरेलल टू येलो 1, पिंक 1 इज पैरेलल टू पिंक 1। अब आप देखो जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इधर देखो, इस A B C D, इसका मतलब कौन किसके पैरेलल है? AB पैरेलल है CD की, ये दोनों आपस में पैरेलल है क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। और AD किसके पैरेलल है? BC के। यानी जिस क्वाड्रिलेटरल में दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल हो उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम में क्या होता है? सिर्फ एक अपोजिट पेयर पैरेलल होता, 1, ट्रेपेजियम में होता 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एक अपोजिट साइड पैरेलल होती है, 1 पेयर। और पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम अ क्वाड्रिलेटरल इन विच both the pairs of opposite sides are parallel. Both the pairs means ये इसके पैरेलल, ये वाली इसके पैरेलल और ये वाली इसके पैरेलल। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया सबको? जल्दी बोलो। ठीक है, क्लियर बेटा? यस मैम। ठीक है, ठीक है। हमारा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के बाद ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम के बाद पैरेललोग्राम। अब आगे ध्यान से सुनते जाना फटाफट। अब रुको, मैं पहले चेक कर लूं कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया, ये देखो जरा, वेट मिनट। मैम इनको 3 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। मैम हाँ बेटा, 3 लोगों ने कर लिया। मैम आपने बताया लोगों ने ज्वाइन कर लिया। 16 मैम टोटल 16 है मैम। मैम टोटल 16 है मैम। आपको मैम टोटल 15 है। मैम more are joined। 14। ओके, म्यूट 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 बेटा, म्यूट कर लो अभी। मैम इन सबको नोटबुक में लिखना है। रुक जाओ, ओनली 16 आर देयर। बाकी क्लास में बच्चे बेटा बहुत कम आते हैं। हाँ बेटा, कॉपी में लिखना है सारी जो डेफिनेशन है, यू हैव टू राइट इन होमवर्क कॉपी। बस आप सुनते जाना, बाद में उसको वीडियो को देख देख के दोबारा से नोट्स बना लेना। अब नेक्स्ट आप ध्यान से देखो, अब नेक्स्ट ले रही, सुनते जाना ध्यान से। अब मैंने एक ट्रेपेजियम बताया, सेकंड पैरेललोग्राम बताया। अब नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल, खूब अच्छे समझना। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है? पहली बात, ये इस टाइप का रेक्टेंगल तो आपने बहुत हर बार, ये रुको इसमें से शेप ले लेते हैं।
ये है आपका, ये मैंने ड्रॉ कर दिया रेक्टेंगल। ये आपने 4th 5th क्लास में किया होगा। हैव यू डन दिस कॉन्सेप्ट रेक्टेंगल? Yes, ma'am. हमने, हाँ। अब रेक्टेंगल में क्या क्या होता है, पहले सारी प्रॉपर्टीज ध्यान से सुन लो। नंबर 1, रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स हैं, अच्छा पैरेललोग्राम की एक चीज और बता दूं, बहुत ज्यादा तो नहीं बताऊंगी आपको क्योंकि बहुत ज्यादा आपके कोर्स में नहीं है। पैरेललोग्राम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन आप फिलहाल इतना समझो। देखो ये पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। मेन प्रॉपर्टी क्या है इसमें, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ABCD के पैरेलल, ADBC के पैरेलल। और क्या क्या होता है ध्यान से सुनो, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं पैरेललोग्राम में। AB इक्वल्स टू CD होगा और AD इक्वल्स टू BC होगा, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। इतना सबको समझ में आ गया? बस आपके सिलेबस के लिए इतना काफी है। जब आप 8th 9th 10th में जाओगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको एक्स्ट्रा बताएंगे। अब आ जाओ रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में क्या क्या होता है ध्यान से सुनना। पहली बात, नंबर 1, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं 100%। पैरेललोग्राम में भी पैरेलल होती है, रेक्टेंगल में भी पैरेलल होती है। यानी AB पैरेलल हो जाएगा CD के और AD पैरेलल हो गया BC। इट मींस इन रेक्टेंगल बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बोथ द पेयर्स मींस ये वाली इसके पैरेलल होगी और जो ये वाली होगी वो इस वाले के पैरेलल। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो बोलते हैं बोथ दी पेयर्स। पेयर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो हैं, दो मिलकर के एक पेयर बना रहा है। नंबर 1। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है, जो कि पैरेललोग्राम में भी होता है। यानी AB इक्वल हो जाएगा CD के और AD इक्वल हो जाएगा BC। यानी ये दोनों प्रॉपर्टीज, ये दोनों, ये पूरी की पूरी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आ गई। ये है पैरेललोग्राम, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी है। डिफरेंस देखते जाना, ये दोनों प्रॉपर्टीज फर्स्ट और सेकंड पैरेललोग्राम में भी है और रेक्टेंगल में भी है, लेकिन एक चीज रेक्टेंगल में एक्स्ट्रा होती है। ये एक्स्ट्रा वाला मैं येलो से लिख रही हूँ। क्या एक्स्ट्रा होता है ध्यान से सुनो। एक्स्ट्रा इसमें ये होगा, ईच एंगल इज ऑफ ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। हर एंगल 90 का होता है। जब आप प्रोटेक्टर से मेजर करोगे तो ये एंगल आपको देखो स्ट्रेट, आपको मैंने बताया था देखना कैसे देखते, ये देखो स्ट्रेट, ये एंगल ये बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है 90 डिग्री। जबकि ये वाला एंगल 90 नहीं है, ये भी 90 नहीं है, ये भी 90 नहीं है, ये भी 90 नहीं है। बट रेक्टेंगल में ईच एंगल इज ऑफ 90। तो एंगल ए, ये एंगल का साइन होता है, मैंने आपको बताया था। किसके इक्वल होगा? B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू D, और चारों 90 के इक्वल होते हैं। आगे समझ में जल्दी बोलो। Yes, ma'am. सब आप नोट करोगे बेटा। जब आप पैरेललोग्राम का लिखोगे, ये फिगर बनाओगे और इस फिगर में नंबर 1 क्या लिखोगे? नंबर 1 लिखोगे AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC, और नंबर 2 ये लिखोगे। ये दोनों पैरेललोग्राम में आता है। जब आप रेक्टेंगल का लिखोगे, ये रेक्टेंगल है, उसमें 1 2 3 लिखोगे। सबको आगे सुन में ठीक है? क्लियर बेटा? हाँ, तो ये सारा फिगर बना के ये वीडियो में आज ही आपकी क्लास में भेज दूंगी ड्राइव से। आप ओपन करके बस ऐसी नोट्स बना लेना। एक पैरेललोग्राम का नोट में 1 2 लिखना, रेक्टेंगल का फिगर बनाना 1 2 3 लिखना। फटाफट बता दो, आज आपको वीडियो में शाम तक भेज दूंगी व्हाट्सएप में, उससे आप बना लेना। अब नेक्स्ट देखो, थर्ड है इसमें। क्लास वर्क कॉपी में लिख सकते हैं? नहीं बेटा, होमवर्क कॉपी में जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितने फॉर्मूले हैं, जितनी डेफिनेशन है, आप भले क्लास वर्क में लिखो अपनी प्रैक्टिस के लिए, बट फाइनली यू हैव टू राइट इन होमवर्क कॉपी। नेक्स्ट स्पेलिंग ध्यान से देखो, RHOMBUS, रोहम्बस। रोहम्बस जो काइट होता है ना, काइट अलग होता है बट शेप वैसे ही होता है। अब जैसे बताती हूँ मैं आपको रोहम्बस कैसे बनता है। डायमंड के जैसा बनता है, काइट नहीं, डायमंड के जैसा। ये और ये ऐसे बनता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज बताती हूँ क्या होती है। इस टाइप का ABCD, ये हो गया आपका रोहम्बस। अब नंबर 1 इसमें क्या होता है ध्यान से सुनना। फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम वाली लिखनी है।
अब इसका मतलब ये है, देखो रेक्टेंगल में भी फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की थी, रोहम्बस में भी फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम वाली लिखनी है, थर्ड वाली चेंज हो जाएगी बस। फर्स्ट क्या थी पैरेललोग्राम में, अपोजिट साइड्स जो होती हैं दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, यानी ए बी पैरेलल टू सी डी, ये वाली इसके पैरेलल होगी। फिर एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, अच्छा रुको इसको मैं डिलीट कर दूं, अच्छे से पैरेलल का साइन दिख नहीं रहा होगा आपको। ए डी पैरेलल टू बी सी, ये जब दो लाइन ऐसे करे इसको पैरेलल पढ़ते हैं, ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। एम आई ऑडिबल अतिशय? यस मैम। ओके ठीक है ठीक है ओके। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, पैरेललोग्राम वाली। देखो फर्स्ट टू पैरेललोग्राम की लिखनी है, क्या लिखवाया था मैंने पैरेललोग्राम में अतिशय बताओ? सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी पैरेललोग्राम में? एक तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, और दूसरा ये मैं पैरेलल का साइन लगा देती हूँ। दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम में? ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। दूसरा क्या होता है, कौन बताएगा, कोई भी बताओ। मैम साइड्स आर आल्सो इक्वल। यस यस यस, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल सही। ए बी मैम ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। नहीं, रोहम्बस में नहीं होता, वो तो रेक्टेंगल में होता है। मैंने पैरेललोग्राम का पूछा बेटा, पैरेललोग्राम में सिर्फ दो प्रॉपर्टी है, ये जो टिक लगा रही हूँ व्हाइट व्हाइट, सिर्फ दो प्रॉपर्टी है बस। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, तो ए बी और सी डी आपस में इक्वल होंगे, इसलिए मैंने सिंगल सिंगल कट लगा दिया। ये पैरेललोग्राम की बात कर रही हूँ, लेकिन इस रोहम्बस में क्या होता है भैया, अभी आपको समझा रही हूँ। रोहम्बस में क्या होगा? यस बेटा, मैम ये व्हाइट कलर का कट क्यों लगाया है? वही समझा रही हूँ। जब मैंने रेक्टेंगल बनाया था, एक बार रेक्टेंगल देख लो पहले, रेक्टेंगल जब बनाया था तो मैंने वन वन कट यहाँ लगाया, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। वन कट का मतलब जस्ट मार्क किया मैंने, कुछ क्या देख के आपको लगे कि ये दोनों में एक एक कट है। हाँ लिखना पहले समझ लो फिर आराम से लिखना। तो वन वन कट मतलब ये वाली साइड इसकी इक्वल है, और यहाँ मैंने डबल कट लगा दी। डबल कट का मतलब है ये वाली साइड इसकी इक्वल है। किसमें होता है ये? रोहम्बस में, सॉरी रेक्टेंगल में, और हर एंगल 90। यदि रेक्टेंगल बनाना होगा तो आप ऐसे लेबल करोगे, इसको बोलते हैं फिगर की लेबलिंग, लेबल करना। लेबल मतलब कि उसको आप जो किसके इक्वल है क्या है उसको लेबल करो, ये होता है रेक्टेंगल में। पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रोहम्बस में क्या होता है, ध्यान से सुनो, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। देखो मैंने सब में सिंगल 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 कट लगाया, एक जैसा कट लगाने का मतलब ऑल फोर साइड्स इक्वल हो जाएंगे। ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए डी, तो रोहम्बस में चारों साइड इक्वल होती है, जबकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। अब यदि आपसे कोई पूछे कि क्या रोहम्बस पैरेललोग्राम है? यस, रोहम्बस इज अ पैरेललोग्राम। वाई रोहम्बस इज अ पैरेललोग्राम? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और इसमें भी होती है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और इसमें ऑल साइड इक्वल है। तब आप सोच के देखो, यदि ऑल साइड इक्वल होगी तो क्या अपोजिट? पैरेललोग्राम बता दीजिए। बता रही पैरेललोग्राम की लाइंस को रिड्यूस करके रोहम्बस बना दिया गया है ना? हाँ नहीं, लेकिन पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती। यानी यदि हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, रुक जाओ, जैसे कितना भी रिड्यूस करो, रुको, जैसे मैंने ये बड़ा सा बनाया, इतना बड़ा बनाया, देखते जाना, ये इतना बड़ा बना, अब मैं इसको रिड्यूस करती जा रही, देखो रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस कर दिया और रिड्यूस कर दिया। लेकिन रिड्यूस करने के बाद भी देखो ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, चारों साइड इक्वल नहीं होती पैरेललोग्राम में। रोहम्बस में चारों साइड इक्वल होती। पैरेललोग्राम में क्या होगा, यदि ये वाली साइड, रुको बड़ा सा फिगर बनाती है, छोटा है तो छोटा समझ में नहीं आएगा, कलर येलो ले लेती हूँ। सपोज मैंने ये फिगर बनाया, अब आप यदि ये वाली साइड को 3 सेंटीमीटर है मान लो, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा इसके सामने वाली, और ये वाली साइड मान लो 6 सेंटीमीटर, तो ये वाली भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है और अपोजिट साइड पैरेलल होती है। रोहम्बस में क्या होता है,
अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होते हैं, ठीक है, ये इसके पैरेलल, लेकिन चारों साइड इक्वल होती है। मान लो ये 3 है तो 100% ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। अब आपसे क्वेश्चन ये मैं पूछ रही हूँ कि यदि अब चारों साइड इक्वल है तो क्या अपोजिट साइड इक्वल होंगी? देख के बताओ, फिगर होगी इक्वल? यस मैम। हाँ, सीधी सी बात है, क्योंकि 3 के इक्वल। इसका मतलब रोहम्बस में पैरेललोग्राम की दोनों प्रॉपर्टीज आ रही हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स इक्वल। जो ऐसे मैम आपकी आवाज ब्रेक करके आ रही है। आवाज आपकी ब्रेक होके आ रही है। सुनाई भी दिया। रुको बेटा, रुको 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 रुको। नाउ एम आई ऑडिबल साईराम? यस मैम, Sai you are Ram. audible. Yes मैम। मैम ऑडिबल। मैम यस मैम, नाउ यू आर ऑडिबल क्लियर। ठीक है ठीक है, सब लोग म्यूट कर लो, वेट करो, बस बस वेट वेट वेट। हाँ ओके, स्क्रीन देखो, स्क्रीन विजिबल है बेटा, जल्दी देखो। नो मैम, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। मैम अभी नहीं दिख रही है। नो मैम, आपकी स्क्रीन हट गई। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वेट। मैम योर स्क्रीन इज विजिबल। ओके, नाउ इज स्क्रीन? यस म्यूट करके रखो, स्क्रीन इज विजिबल। बस बस ठीक है, म्यूट कर लो। हाँ देखो, अब हो गया हमारा फोर्थ, मैंने थर्ड आपको हम बस बता दिया ना। फोर्थ कम्स स्क्वायर, SQUARE। अब स्क्वायर में देखना क्या होता है, ध्यान से देखना। स्क्वायर को क्या बोलते हैं? स्क्वायर के लिए एक एडजेक्टिव है, स्क्वायर इज अ किंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किंग के पास सारी पावर होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग किंग होता है। ऐसे जो हमारा स्क्वायर है क्वाड्रिलेटरल, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी जो स्क्वायर है, इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। सारी मतलब पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी होगी, रोहम्बस की भी प्रॉपर्टी होगी, रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी होगी। यानी जो जो क्वालिटीज पैरेललोग्राम है। यस बेटा, मैम बोलो बोलो। एक्सरसाइज की बाद में कराऊंगी बेटा, पहले इसको समझ लो फिर एक्सरसाइज कराएंगे। पहले इसको समझ लो। कौन सी है? अभी एक्सरसाइज नहीं करा रही बेटा, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। आ रहे समझ में? अभी एक्सरसाइज इसके बाद करेंगे, पहले मीनिंग तो समझ लो कि सब होता क्या है। एक्सरसाइज तो बाद में करेंगे, ठीक है? अतिशय, नाउ एम आई ऑडिबल बेटा? अतिशय मैम यू आर ऑडिबल। ठीक है ठीक है, म्यूट कर लो, म्यूट करो म्यूट करो म्यूट करो, तुरंत म्यूट कर लिया करो। ओके, तब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज देखो, ध्यान से देखो। अब मैं स्क्वायर पहले बना रही हूँ, आपने स्क्वायर कई बार बनाया होगा। ये इस टाइप का होता है स्क्वायर। पहली बात तो नंबर 1, ये मैंने 1 1 कट लगाया, इसका मतलब इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, ABCD। अब देखते जाना, फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी ये रोहम्बस की होगी। फर्स्ट जो मैंने रोहम्बस में लिखा था वही कॉपी कर देंगे। क्या लिखा था रोहम्बस में? AB पैरेलल टू CD, AD पैरेलल टू BC, अपोजिट साइड्स पैरेलल। नंबर 2, ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड इक्वल होती, इसमें भी होती, रोहम्बस में भी चारों साइड इक्वल थी। AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AD, चारों साइड इक्वल हो गई। एक एक्स्ट्रा आ जाएगी इसमें, हर एंगल 90 90 का होता है इसमें भी। रेक्टेंगल में भी हर एंगल 90 होता है, स्क्वायर में भी हर एंगल 90 होता है। एंगल ए, ये एल मत सोचना, दिस इज एंगल। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी का चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। अब इसकी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी, लेकिन
यस बेटा, मैम योर वीडियो इज पॉज। ओके। ये प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा बेटा, जल्दी बताओ, कोई और बताओ। मैम दिख रहा है प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे से नजर आ रहा है। प्रेजेंटेशन इज विजिबल। हाँ, तो जिसको विजिबल नहीं है बेटा वो लोग रीज्वाइन करो, आपकी प्रॉब्लम है। चलो, तो ये जो है आपका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स किसके हैं? स्क्वायर के। ये आप इसके नोट डाउन कर लेना। तो ये स्क्वायर में क्या क्या होता है, फिर से सुन लो। अपोजिट साइड्स पैरेलल, ये फर्स्ट। ऑल साइड्स इक्वल, चारों साइड मैंने इक्वल कर दिया, सेकंड। एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, थर्ड। तो ये तीनों जब हो जाएंगी तो बन जाएगा स्क्वायर। रोहम्बस में क्या क्या होता है, फिर से देख लो। रोहम्बस में फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों रोहम्बस में होती है। फर्स्ट, इधर मैं लिख रही हूँ, यदि फर्स्ट और सेकंड ये दो प्रॉपर्टी ले लेंगे तो रोहम्बस की प्रॉपर्टी है। रोहम्बस, RHOMBUS, रोहम्बस। यदि हम फर्स्ट और थर्ड ले लें तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। बट एक चीज रेक्टेंगल में और ऐड हो जाएगा, क्या होता है रेक्टेंगल में? अपोजिट साइड्स इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसमें ऑल साइड्स हैं। और जब तीनों प्रॉपर्टी ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा स्क्वायर। बस अब आप एक्सरसाइज पे आ जाओ। ये मैंने आपको मिनिमम प्रॉपर्टीज, इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। इसके डायगोनल की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो बाद में समझाएंगे। तो अब आप आ जाओ एक्सरसाइज में, ताकि मैं आपको एक करूं। डायगोनल तो जानती हो ना क्या होता है? डायगोनल बताया था ना मैंने इसकी पहले, डायगोनल्स याद है? यस मैम। ये जैसे देखो, हाँ मैंने ज्वाइन कर दिया, अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करते हैं। तो AC हो गया फर्स्ट डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल AC, और सेकंड डायगोनल मैंने BD ज्वाइन कर दिया, तो BD हो गया सेकंड डायगोनल। इसके दो डायगोनल। अब होती है ताकि आपको कुछ मैम आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। अब आप आपकी आवाज ब्रेक होने लगी। मैम वॉइस इज चेंज। अच्छा, रुक जाओ। ओके, सायरा नो मैम, अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम अभी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम थोड़ी थोड़ी हो रही है। मैम बीच में हो जाती है। मैम ने लेफ्ट कर दी। हमने लेफ्ट ही कर। ओके, नाउ एम आई ऑडिबल बेटा? यस एम आई मैम। ऑडिबल सायरा? यस मैम, यू आर ऑडिबल क्लियरली। मैम ऑडिबल क्लियरली। रुक जा बेटा, रुक जा। प्रेजेंट नाउ तो आ जाए। उफ, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही है, प्रेजेंट नाउ। ऑनलाइन में बस यही गड़बड़ हो जाता है कि कभी नेट गया तो गया। चलो मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज आपको शॉर्ट में हिंट दे दूं कैसे करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा ओके। आप बताओ, स्क्रीन दिख रही है? मैम स्क्रीन इज विजिबल वेरी क्लियरली। मैम विजिबल, बस आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। मैम वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस इज नॉट। यस मैम, आपकी बीच में ब्रेक होने लग जाती है। वॉइस इज नॉट क्लियर। मैम अभी बीच में खराब हो जाती है वॉइस। मैम जैसे ही आप स्क्रीन कर रहे हैं वैसे ही आपकी वॉइस खराब होने लग जाती है और ब्रेक होने लगती है। वॉइस खराब हो जाती है। काम करो, म्यूट करो, पहले सब म्यूट कर लो, सब लोग म्यूट कर लो। ओके, आपको एक बताएगा, एक सिर्फ चल। साईं राम, क्लियर है? बोलो। यस मैम।
अच्छा ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अच्छा स्क्रीन दिख रही होगी सबको, तो सुनो, ये मैं आपको अभी आज सेंड कर दूंगी, व्हाट्सएप कर दूंगी। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, ये इसका सोल्यूशन है, ये एक्सरसाइज 7 से ट्रू और फॉल्स। मैंने आपको जो Your voice is not clear. Voice is not clear. आरुष नहीं मैं है आपके बेटा, voice break होने लग जाएगी. Yes, ma'am. नॉट क्लियर बेटा, वॉइस इज नॉट क्लियर। Ma'am, voice is not No, clear. ma'am, your voice is breaking. Ma'am, your voice is breaking. यस मैम, मैम थोड़ी रुक देर जा में बेटा, सही हो रुक। जाती है, फिर वापस ब्रेक होने लगती है। Yes, ma'am. एक सेकंड बेटा, भैया इसकी Gaurik, take it. Shit. Okay, Sai Ram, now am I audible? Sai Ram, यस मैम। अच्छा शेयर Yes, करनी हाँ ma'am. मैम, you are Yes, audible. ma'am. अब अच्छा रुको, मैं फिर शेयर, स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, Yes, ma'am, your ma'am. screen यस is मैम, clear. आपकी स्क्रीन पर बहुत क्लियर दिख रही है। म्यूट 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 बेटा, बिल्कुल मत बोलना। हाँ अच्छा, इसमें आपके कोर्स में थोड़ा डायगोनल्स का है, डायगोनल्स का ही फटाफट समझ लो। ये स्क्वायर का फिगर ये दिख रहा है, ये जो स्क्वायर होता है, सबको दिख रहा है स्क्वायर, ये इसके डायगोनल यस मैम। जिस पॉइंट पे मिलेंगे, ध्यान से सुनो बेटा, जिस पॉइंट पे मिलेंगे इसके डायगोनल्स, खूब अच्छे समझना, यहाँ पे 4 90 डिग्री के एंगल बन जाएंगे, यानी इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे मीट करते हैं, किसके डायगोनल, स्क्वायर के। अब जब 90 डिग्री पे मीट करते हैं तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। एक वर्ड होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है जब दो लाइन एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, दो लाइन, तो इन दोनों को, उसमें यस बेटा, मुझे नहीं दिख रहा. क्या नहीं दिख रहा? मैम, स्पेलिंग्स. अच्छा स्पेलिंग, अच्छा मैम अच्छे से दिख रही है। PENDI पर पेंडी, ऐसे ब्रेक कर करके लर्न करना, PERPENDICULAR, कुलर, ये सिंगल वर्ड है पूरा, परपेंडिकुलर, ओके मैम. ठीक है। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है, अच्छा ये नीचे, परपेंडिकुलर का मतलब है कि जब दो के बीच में ना, मान लो मैम ने मीटिंग ही लेफ्ट मैम, कर दी है। मैम ने मैम फेस ने लेफ्ट कर दी. इस बार मैम ने लेफ्ट नहीं करी, मैम का नेटवर्क ने लेफ्ट किया। मैम ने इस बार सही लेफ्ट करी. मैम ने इस बार खुद लेफ्ट नहीं हो की. गया. हाँ अपने आप हो गया. नेटवर्क इशू के वजह से हो गई। हाँ, ये नेटवर्क इशू ही होगा. अब थोड़ा गड़बड़ी है. ये बाबू शैडो प्लस सब्जी, हम्म. मैं सब कह रहा तो सब्जी लग गया. अब स्क्रीन प्रेजेंट मत कर. वो गलती से हो गई थी. गलती से हो गई थी. अभी तक मैम ही नहीं आई यार। चल रही है और अभी तक मैम नहीं आई. हाँ, अभी तक
साईराम मैम। साईराम बेटा, आज तो बेटा आप लोगों को साईराम साईराम। एम आई ऑडिबल बेटा नाउ? यस मैम। Yes, ma'am, you are audible very clearly. म्यूट म्यूट म्यूट, ज्यादा मत बोलो बस। हाँ जल्दी से 2 सेकंड बस समझ लो। और तो जो डायगोनल्स होते हैं, दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, ma'am. हाँ मैम आपकी स्क्रीन बहुत ही अच्छे से दिख रही है। ठीक है म्यूट कर। ओके देखो ध्यान से, तो जो स्क्वायर है इसके जो डायगोनल्स होते हैं 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे मीट करते हैं, किसके? स्क्वायर के। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की भी जो डायगोनल्स होते हैं, सुनती जाना बेटा ध्यान से, रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये सारा सुन करके नोट बनाना। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी। और जो आपका रोहम्बस है, रोहम्बस ये मैंने ऐसे बनाया था, रोहम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते बट 90 डिग्री पे मीट करते हैं, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो किस किस के परपेंडिकुलर होते हैं? नंबर 1 रोहम्बस, नंबर 2 स्क्वायर। इसके दोनों के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। सबको आगे समझ में? यस मैम। और किस किस के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? एक इक्वल होता है, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। ये है मान लो ए बी सी डी, तो ए सी और बी डी आपस में इक्वल होंगे, किसमें? रेक्टेंगल में। साथ में स्क्वायर के भी इक्वल होते हैं। मैंने बताया था ना, स्क्वायर इज अ किंग, ये लिखा था किंग, यानी स्क्वायर के अंदर सबकी प्रॉपर्टी होती है। तो जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल भी होते हैं और साथ में प्लस परपेंडिकुलर भी होते हैं, यानी इसमें दोनों क्वालिटीज होती हैं। इक्वल भी होंगे, AC और BD इक्वल भी होंगे, और AC और BD परपेंडिकुलर भी होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब जिस पॉइंट पे मिलेंगे वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सबको समझ में आ गया डायगोनल की प्रॉपर्टी बेटा? जल्दी बोलो। यस मैम आ गई। चलो मैम आ गया। अब आप अब मैं ये आज आपको सेंड करूंगी, ध्यान से देखना, ये आज आपको मैं सेंड कर दूंगी सबको। आप इसको क्या करना, रीड करना। रुको इसको थोड़ा सा जूम कर दूं। एक्सरसाइज 5.7 ये सॉल्यूशन मैं आज आपको भेज दूंगी। आप इसको प्रॉपर एक बार रीड करना कि गिवन क्या। 1-2 में समझा देती हूँ फटाफट, जल्दी से, 2 मिनट और लूंगी। सपोज करो ये F पार्ट है, अपोज इसमें बताना ट्रू है कि फॉल्स है। यस बेटा बोलो बोलो। अच्छा चलो, आवाज आ रही है आरुष? यस मैम। हाँ चलो ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, ये बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, ट्रेपेजियम के दोनों साइड्स पैरेलल, ट्रू है कि फॉल्स है? मैम ट्रू। नो बेटा फॉल्स। फॉल्स। क्योंकि एक पेयर पैरेलल होता है, मैंने क्या बताया था? सिर्फ एक पैरेलल होगा, ये वाली इसके पैरेलल है, ये दोनों थोड़ी पैरेलल होती हैं। दोनों किसमें पैरेलल होता है? पैरेललोग्राम में। यहाँ पे लिखा दी अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स का मतलब दोनों, ये वाली इसके पैरेलल, ये वाली इसके पैरेलल, दोनों नहीं होती। सिर्फ यदि यहाँ लिखा होता 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, तब ये ट्रू बन जाता। यदि 1 पेयर यहाँ लिखा होता, 1 पेयर, तब ये ट्रू हो जाता। यहाँ अपोजिट साइड्स मतलब दोनों लिखा है, दोनों नहीं होता, इसलिए फॉल्स। ये देखो लिखा फॉल्स, अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर नॉट पैरेलल। आप इसमें और एक चीज ऐड कर सकते हो, क्या? ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स लिख के ये साथ में रीजन देख लेना आप लोग। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा है नो डाउट, मैं समझती हूँ, बट आप आज क्या करना, इसके ABCD बस रीड करना एक बार, कितना किसको समझ में आता है नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो ABCDE इन 5 को एक बार रीड करना प्रॉपर, ठीक है? बस अभी फिलहाल आज इतना ही रहने देते हैं।
ये थोड़ा सा टिपिकल एक्सरसाइज थी, बाकी तो आगे बहुत सिंपल है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं फिर। आज 5 थैंक मिनट यू आपका। मैम, बाय मैम। लास्ट टाइम देंगी यस बेटा। मैम। अब अगली बार इस चैप्टर को खत्म कर देंगी और नया चैप्टर इंटीजर शुरू कर देंगी। नेक्स्ट टाइम बेटा, नेक्स्ट क्लास होगा आपका, पहले इसी को कंप्लीट कराऊंगी। इसके बाद जो है एक